जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने वाले हो और बिहार डीएलएड का एग्जामिनेशन 27 फरवरी को डेट संभावित है। और फॉर्म भरने से पहले है ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेने चाहिए, ये सभी जरूरी डॉक्यूमेंट आप बनवा लें जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और ये सारी जानकारी हम आपको देंगे कहां पर, ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वहां से देंगे। ये जो आपका पिछले साल का पूरा प्रोस्पेक्टस जो फॉर्म के साथ आता है जरूरी डॉक्यूमेंट उसमें के अंदर में है, तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं चलिए जानते हैं बारी बारी से। फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर जानेंगे और क्या क्या सावधानी बरतनी है आपको, और डीएलएड के बारे में कुछ और चीज़ें जैसे कि फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन डीएलएड कर सकता है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो डीएलएड नहीं कर सकते हैं, ये सारी बातें अगले 5 मिनट के अंदर में हम लोग करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो सबसे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें बनाने चाहिए। नंबर 1 आपको इसी पेज पे मैं बता देता हूँ सबसे पहले क्या क्या बनाना चाहिए। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बना लेने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें, पहला डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा, है ना, जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, तो जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है, आप बने रहिएगा, पूरा ऑथेंटिक बताऊंगा। फॉर्म भरते टाइम कौन सा लगेगा और जब आप एडमिशन लेने जाओगे तब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो जरूरी डॉक्यूमेंट में नंबर 1 पे आते हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड लग जाएगा, जो आपका आधार कार्ड है ये आपको लग जाएगा। नंबर टू अगर आप देखेंगे, दूसरा अगर कोई चीज़ इसमें लग रहा है तो वो आपका टेंथ का 2 चीज़ लगेगा। 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट अभी मांगेगा भी नहीं आपसे, इनकेस मांग लिया तो आप तैयार रहिए, सर्टिफिकेट लग जाएगा। और यहाँ पर आपका मार्कशीट लगेगा, 10th का मार्कशीट, कितने नंबर 10th में आए थे उसके प्रमाण के लिए। तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 12th का भी दोनों चीज़ लग जाएगा आपको। सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट जो है, जो अपेयरिंग वाले हैं उनको देना जरूरी नहीं है। और जो मार्कशीट अगर आपके पास है तो ये मार्कशीट लगेगा, बस ये मार्कशीट दे दीजिए। अगर आप किसी भी तरह के आरक्षण का यहाँ पर अगर आप सौंपते हो कि हमें आरक्षण चाहिए, हम आरक्षित कैटेगरी से हैं, तो आपके के पास जो भी कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा। तो जरूरी डॉक्यूमेंट में देखिए जो बहुत जरूरी होता है वो आपका फॉर्म भरते टाइम आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लग जाएगा और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लग जाएगा। अगर अपेयरिंग वाले हैं तो फिर ये दोनों भी आपका नहीं लगेगा। एक चीज जो बहुत जरूरी है कि अगर किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है ना। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन वाली कोई भी सर्टिफिकेट हो, यहां पर हम बात कर लेते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करंट ईयर का बना लीजिए। और अभी अगर लेटेस्ट में आप बनवा लेते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। तो हमेशा लेटेस्ट ही मांगता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, बस इतना ही आपको चाहिए, आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का आप जो है निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए, निवास बनवा लीजिए। निवास प्रमाण भी लगता है, निवास जिसको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल बोलते हैं, ये आपको यहाँ पर लगेगा। आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा इसके अंदर में, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो ऑलरेडी उसमें आय प्रमाण, आय के बारे में लिखा ही रहता है। तो जरूरी डॉक्यूमेंट में आपको अभी जो जरूरी फॉर्म भरते टाइम जो लगेगा, फॉर्म भरते टाइम वो बस आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, जो रिजर्वेशन का है वो लग जाएगा और निवास प्रमाण पत्र एक आपका लग जाएगा, है ना। और जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो उस समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी आपको हम इसी वीडियो के अंदर में बता देते हैं। जब देखिए यहां पर सीधा सीधा लिखा है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कॉलेज पहुंचना है, जो कॉलेज में लिस्ट में नाम आएगा। 10th का जो सर्टिफिकेट है वो, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, 12th का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों, जो आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा सीएलसी वो लेके जाना होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो होगा वो लेके जाना होगा, कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका है तो वो लगेगा, जाति अगर किसी जाति से आप हैं तो वो लगेगा। इसके अलावा आपका जो है सभी जितना भी प्रमाण पत्र होगा उसका जो है 2-2 फोटोकॉपी कराना होगा सबका, और उस पर आपको साइन करना होगा फोटोकॉपी पर, और पासपोर्ट आकार के 5 रंगीन फोटो। तो जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे अभी ही कम से कम 8 फोटो आप निकलवा लीजिएगा अच्छा वाला, और उसी में से जो है फॉर्म भी भर दीजिएगा आप, है ना। और 5 फोटो जो है आपको डीएलएड में भी यहां पर लग जाएगा। तो ये थी आपकी कि जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, बिहार डीएलएड का फॉर्म आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि सर बिहार डीएलएड जो है कौन कौन कर सकता है,
चलिए इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिहार डीएलएड का फॉर्म कब आएगा। ठीक है, एक भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार डीएलएड का फॉर्म कब आएगा। तो बिहार डीएलएड का फॉर्म जो है ना 20 जनवरी 2025 तक, इस तारीख तक जो है बिहार डीएलएड का फॉर्म आ जाएगा। अगर एग्जामिनेशन 27 फरवरी को होना है तो, अगर इस डेट में डिले होती है तो फिर मान के चलिए कि 27 फरवरी को एग्जामिनेशन नहीं होगा, और ज्यादातर चांस है कि 27 फरवरी को एग्जामिनेशन होगा ही नहीं बिहार बोर्ड का, क्योंकि लास्ट ईयर भी इसी तरह से डेट दिया गया था। हम लोग तो हर साल देखते हैं, हर बार फेल होता है। कारण है इसके बहुत सारे कारण है फेल होने का, क्योंकि फरवरी में ही 10th का एग्जामिनेशन है, फिर 12th का एग्जामिनेशन है, और बिहार डीएलएड में जो 4-5 लाख बच्चे बैठते हैं उसका एक अलग मैनेजमेंट होता है, सारा जो है क्वेश्चन तैयार करना है। मुझे नहीं पता, बिहार बोर्ड अगर बीएसएबी मिशन मूड में काम करेगी तभी जाके 27 फरवरी को ले सकती है, वरना ये 90% चांस है कि 27 फरवरी को एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, पिछले बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं हो पाएगा, असंभव सा लगता है। मिशन मूड पे काम करे तो हो सके, युद्ध स्तर पे काम करे कि हाँ हमें करना है, हर हालत में उस डेट पर उतरना है, और अभी से ही सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएं, है ना, और सारा जो है फॉर्म वगैरह ऑन टाइम 20 जनवरी तक आ जाए, और हर दिन काम हो इस चीज को लेकर के, बिहार डीएलएड के फॉर्म को लेकर के ठंडे बस्ते में ना डाला जाए, तो फिर ये एग्जामिनेशन संभव है कि 27 फरवरी को हो जाएगा, अन्यथा कभी भी संभव नहीं है। लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, इस बार भी 27 फरवरी को एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपके एग्जामिनेशन मार्च आखिरी में या फिर अप्रैल के महीने में जैसे हुआ था वैसे ही अप्रैल के महीने में होगा। ये तो हो गया फॉर्म के बारे में। अब आते हैं एग्जाम के बारे में कि एग्जाम कब होगी। तो देखो, अगर फॉर्म डिले होगा तो एग्जाम भी डिले होगा। अगर फॉर्म आती है 20 जनवरी 2025 तक, तब तो आपका एग्जाम जो है, अगर इस डेट तक फॉर्म आती है तब एग्जामिनेशन जो है आपका 27 फरवरी को होगा। अगर एग्जामिनेशन, ये जो फॉर्म है, फॉर्म अगर डेट 20 जनवरी को ना आकर के अगर ये 20 फरवरी तक फॉर्म आती है, 20 फरवरी 2025 तक फॉर्म आती है, तब आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन जो हमारा फरवरी में कभी भी नहीं होगा, ये हमारा अप्रैल में, जैसे लास्ट ईयर हुआ था 1 अप्रैल से, वैसे ही 1 अप्रैल से यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा और पूरा 30 अप्रैल तक एग्जामिनेशन चलेगा। लास्ट ईयर का ही शेड्यूल ये पूरा चलता रहेगा। आगे आते हैं, देखिए इससे पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन है जो डीएलएड कर सकता है। हर वो बच्चा जो 12th में है, अपियरिंग कर रहा है, 12th में है, तो वो फॉर्म भर सकता है, एग्जामिनेशन दे सकता है, डीएलएड कर सकता है। अगर आप 12th पास भी कर गए हैं, पास हैं, या अपियरिंग है, या फिर आप अपियरिंग स्टूडेंट हैं, तो भी आप कर सकते हैं, पास हो या ये हो। पास अगर हैं तो आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, या 45% भी होगा तो भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी, दिव्यांग, जिस भी कैटेगरी से आपको रिजर्वेशन बिहार में मिलता है, अगर उस कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी से, 5% का छूट सबको यहां पर मिलेगा। 50% हो या 45% हो, आप दे सकते हो। दूसरा है कि अपियरिंग वाले को बाद में यही मार्क्स लेकर के आना होगा, तभी उसका जो है एडमिशन होगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर एक और चीज, एज को लेकर के। देखिए एज का भी एक फैक्टर है, तो ये याद रखिएगा, 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र जो है वो 17 साल, मिनिमम 17 ईयर्स होना चाहिए। 17 साल अगर पूरे नहीं होते हैं तो भी जो है आपको एडमिशन के टाइम में फिर वहां से वापस कर दिया जाएगा, या एडमिशन के बाद भी पकड़ाता है तो फिर भी आपका रद्द हो जाएगा एडमिशन, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा यहाँ पर। तो ये देख लीजिएगा कि 1 जनवरी 2025 तक 17 साल पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी आप इसको करेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि भैया क्या है इसका पूरा। आप जानते हो तैयारी के लिए जो स्टूडेंट ने 12th में उर्दू 100 मार्क्स का रखा है, 100 मार्क्स उर्दू है, वही लोग जिनका 12th में है वही लोग जो है उर्दू रखेंगे। अन्यथा ऐसे भी उर्दू में बहुत कट ऑफ हाई जाता है। इस बार का सारे एग्जामिनेशन, सारे सब्जेक्ट से उर्दू का कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई था, 10-10 नंबर तक हाई था। तो आप कभी भी उर्दू को लेके नहीं चलेंगे। 12th में अगर 100 मार्क्स का उर्दू है, उर्दू टीचर बनना चाहते हैं, तब जो है आप इसको कीजिए। वरना आप जो है हिंदी का, अगर उर्दू 50 का है, हिंदी 50 का है, तो वहां पर चुनता है क्या आपका 12th में उर्दू था, आप डालिए नो, कोई दिक्कत नहीं, नो डालिए आप, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम। अगर उर्दू 100 मार्क्स का है तब आप यस डालिए, वरना आपका क्वेश्चन उर्दू ही आएगा, ठीक है। और उर्दू की कैटेगरी में फिर आपका अलग रिजल्ट बनेगा और फिर कट ऑफ वहां पर हाई जाएगा। तो आपको हिंदी चुनना है। अगर 50 नंबर का भी उर्दू है तो आपका, अगर 100 नंबर का उर्दू है तब आप उर्दू चुन लीजिए। हिंदी की बात कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन उर्दू या हिंदी से रहते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन, तो 2 सेक्शन है, हिंदी या उर्दू और मैथ, जिसके अंदर में 25-25 है। साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश की बात करें 20-20 नंबर के पूछे जाते हैं। 10 नंबर का रीजनिंग होता है,
120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है, सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको देना और समय भी पर्याप्त मिलता है। 120 क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 150 मिनट मिलता है। टाइम की दिक्कत नहीं होती है, बस इसका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जो गलती आप लोग करते हैं ना, वो ऑनलाइन सीबीटी आप नहीं दे पाते। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी टेस्ट होता है वो, और वो भी एग्जाम लेवल का देना चाहिए। वो भी किसका देना चाहिए? बैंक, एसएससी, रेलवे का सीबीटी नहीं, बल्कि डीएलएड का सीबीटी दीजिए ना। सर ये कहां मिलेगा? हम दिलाएंगे आपको डीएलएड का सीबीटी। हर साल हम लोग लॉन्च करते हैं, इस बार भी लॉन्च किए हैं। अलग से भी फी है, कोर्स के साथ फ्री है, तो कोर्स के साथ भी आप जा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि सर ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप से ही हम क्यों तैयारी करें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की? नंबर 1 कि बिहार के अंदर में खास करके डीएलएड की बात करें तो पूरे बिहार, पूरे भारत में, क्योंकि हम नंबर 1 इंस्टीट्यूट हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस। हम सारे एग्जामिनेशन में दावा, झूठा दावा नहीं करते, लेकिन बिहार डीएलएड में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो पिछले चार वर्षों से लगातार तैयारी करा रहे हैं। हम हर साल टॉपर दे रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमारा टॉपर रहा 2024 के अंदर में। ये पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं। 110 नंबर ये लेकर के आए, 110 में से 120 में 120 का एग्जाम होता है, 110 लेके आ रहे हैं। मोहित कुमार, हमारे पेड कोर्स की पूरी डिटेल्ड हमारे पास है, किसी को चाहिए तो हम उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं कि मोहित कुमार हमसे पढ़े हुए, हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, लगातार टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते थे, काफी एक्टिव होकर के ये पढ़ाई किए थे, है ना। ये पूरा इनका डिटेल्ड है। ये 110 नंबर लेकर के आए और पूरे भारत में जो है ना ओवरऑल रैंक इसका देखेंगे, यहां पर देखिए इनका कैटेगरी रैंक 4 है, ठीक है, कैटेगरी रैंक जो है 4 है। और आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे स्टूडेंट भी हैं जो YouTube से अगर सिर्फ फॉलो कर लिए हैं 2-2.5 महीना, तो इनका 102 नंबर लेकर के आए। ये खुद अपनी बारे में कहते हैं कि सर हम जो है ना आपके YouTube से सर्च किया, YouTube पर डीएलएड की तैयारी करना, आप ही का वीडियो मिला, फिर हम आपके वीडियो को फॉलो किया, हर एक चीज को YouTube चैनल से पढ़ना शुरू किया। सिर्फ 1 महीने में हम लगभग 102 नंबर लेकर के आए, सिर्फ आपके YouTube चैनल से पढ़ करके। तो ईमानदारी देखिए कितनी ज्यादा है। दूसरी बात, यहां पर आते हैं, YouTube स्टूडेंट ही है ना, यहां पर आ जाते हैं। ये YouTube स्टूडेंट नहीं है, सॉरी, ये हमारा डाटा ऑपरेटर ने गलती से लिख दिया है। ये पेड कोर्स के स्टूडेंट है ना। 99 मार्क्स जो है इनका पेड कोर्स में आया। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहां पर पेड कोर्स के ये स्टूडेंट है हमारे, इनका 93 नंबर आया है। नाम है अंशु कुमार। ये लिस्ट में आप देख रहे होंगे, ये वो टॉपरों की लिस्ट है दोस्तों, ये वो टॉपरों की लिस्ट है जो 2024 में किया है। क्या सिर्फ 2024 में ही हमारे इतने अच्छे अच्छे नंबर आए? ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं सारे एग्जामिनेशन में पढ़ाए हुए हैं। ये थैंक यू उन बच्चों के हैं जिनकी बहनों का एडमिशन, जिनके भाइयों का एडमिशन हमसे हो गए, जिन्होंने कोर्स लिया था हम पर भरोसा करके। आगे बढ़ते हैं। क्या सिर्फ 2024 में हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया? नहीं, हम 2023 में भी हमने झंडा गाड़ा है। देखिए चंदन कुमार हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट है। ये हमारी फी रिसिप्ट है जो बिहार ड्रीम सेवक एकेडमी का पुराना वाला लोगो है, आप देख पा रहे हो। ये पूरा फी रिसिप्ट है हमारा। 299 रुपए का इन्होंने कोई प्रोडक्ट हमारा परचेज किया था, स्टडी मटेरियल, और यहां से ये पढ़े थे, है ना। और सीबीटी टेस्ट भी इन्होंने लगाया था हमारे यहां पर। आप देखेंगे कि किस तरह से ये मार्क्स लेकर के आए। चंदन कुमार ऑल इंडिया रैंक जो है ना यहां पर कैटेगरी रैंक 1 है, आप देख पा रहे हैं। ये हमारे टॉपर हैं, ये इस बात का सबूत है। ये कॉल भी करके हालचाल पूछते हैं बीच बीच में हमसे। आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्टूडेंट हैं पंकज कुमार, 93 मार्क्स लेकर के आए हैं, रैंक 84 है। 2023 का हमने ये दिखाया आपको। इस तरह से पेड कोर्स स्टूडेंट की टॉपरों की एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है यहां पर, जो आप चाहें तो वीडियो को रोक करके, यूट्यूब की तो है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। यहां पर इनके मोबाइल नंबर है, लास्ट के 2 डिजिट को हमने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर दिया है ना, इनकी प्राइवेसी को बनाते हुए। यहां पर हमने एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ, ये सारे झूठे नहीं है दोस्तों, ये सब एक लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, जो आपको दिखाएं तो फिर वीडियो लंबी होती चली जाएगी। ये सब देख सकते हैं आप, ये सब कुछ, ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा कारण ये भी है कि सरस्वती बैच 1 जो कि हमारा फुल हुआ, हमने 2 लॉन्च किया, 2 फुल हुआ, अब 3 हमने लॉन्च किया है, और इसमें हमने सीट की कैपेसिटी को और सर्वर को तगड़ा किया है ताकि कितने भी स्टूडेंट ज्वाइन करें, ये बैठे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सरस्वती बैच 3 के बारे में आपको बताना। एक्सपर्ट फैकल्टी डेली लाइफ क्लास के साथ सप्ताह में 1 दिन डाउट क्लास रखते हैं। डीएलएड एंट्रेंस की 1-2 सब्जेक्ट नहीं, पूरी तैयारी आपको मिलती है। प्रिंटेबल नोट्स, जिसको एसपी नोट्स मिलते हैं, जो शायद आपको कहीं नहीं देंगे। टीचर आएंगे, पढ़ा करके आपको चले जाएंगे, लेकिन टीचर कभी भी आपको नोट्स नहीं बना के देंगे। तो टीचर नोट्स बनाते हैं, उसको टाइप करवाते हैं, टाइप करवा करके फिर आपके साथ वो प्रिंटेबल नोट्स शेयर करते हैं। प्रिंटेबल नोट्स के साथ एक अलग यूनिक फीचर है हमारा सीपीक्यू, जिसको बोलते हैं। एक तो होता है दोस्तों द एसपी नोट्स, जो हमारा लास्ट ईयर भी आया था। लास्ट ईयर से इस बार खास क्या है, इस बार के नोट्स में आपको सीपीक्यू मिलता है, यानी जो भी अब तक के पूछे हुए प्रश्न है बिहार डीएलएड के चैप्टर वाइज 2023, 22 और 24 के प्रश्न, सबको हमने चैप्टर वाइज खंगाल के खींच के बाहर किया है। और जो भी चैप्टर टीचर पढ़ाएंगे
वो अपने उस सीपीक्यू को उस चैप्टर के साथ मिला करके आपको एग्जाम्पल में पुराने सालों के प्रश्न पत्र हम कराते हैं, और जब नोट्स देते हैं तो उस चैप्टर के 200, 250, 150, 50, 25, 20 जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब उसके साथ अटैच करके सीपीक्यू के साथ द एसपी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जब पढ़ें तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी और सर के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चंस होते हैं 25 से 50 क्वेश्चन, उसका भी प्रैक्टिस करें, और अब तक के जो पूछे हुए सवाल हैं उस चैप्टर के वो भी आप साथ में ही प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपकी एक कंप्लीट यहां से तैयारी हो जाए। फिर बोलिए आपको कोई रोक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। 2024 के 52 शिफ्ट के और इसके अलावा भी सारे अब तक के पूछे हुए प्रश्न मिलते हैं। हम आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेते हैं, 11 मॉडल टेस्ट हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। एक नया टेस्ट हम और बनाने के लिए जा रहे हैं, सरस्वती बैच 3 के अंदर में उसको लॉन्च करेंगे। तो जो भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन करेगा एक नया फ्रेश टेस्ट मिलेगा, जिसके अंदर में 15 मॉडल टेस्ट होंगे। 11 वाला तो आ चुका है, इसको सारे बच्चे ले लिए हैं, आप भी ज्वाइन करके ये सबको लगा लीजिए। जैसे ही फॉर्म आती है हम एक नया यहां पर टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, जो हूबहू बिहार डीएलएड के एग्जाम पर होगा, और सारे मॉडल क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उसमें धर डालेंगे, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो एकदम ओरिजिनल प्रैक्टिस हो, एग्जाम जैसा आपको जो है फील हो, और जब एग्जामिनेशन में जाएं तो वही सारे प्रश्न आए जो उस 15 मॉडल टेस्ट आप लगा करके गए हो, है ना। तो इस तरह से आपको अचीव करना है, 90+ मार्क्स लेके आना है, और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल के रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि कैसे ज्वाइन करें। तो देखिए, ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप अपने आप में इस बात का सबूत है कि 1 लाख से ज्यादा, अभी आप 1.25 लाख बच्चे डीएलएड के, जी हां दोस्तों, सिर्फ डीएलएड के 1.25 लाख बच्चे जो है यहां पर ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि ड्रीम सेवक फेमस है डीएलएड एंट्रांस एग्जामिनेशन और बीएड एंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए। तो ड्रीम सेवक लर्निंग ऐप पर 1 लाख से ज्यादा बच्चे, 1,30,000 बच्चे आज के डेट में तैयारी कर रहे हैं। आपको भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। कैसे डेमो देखना है, फ्री चीजें देखना हम बताते हैं आपको। मन हो तब परचेज कीजिए, जरूरी नहीं कि परचेज करना। इंस्टॉल कर लीजिए, आप रजिस्टर कर लीजिए। नए मेंबर हैं तो पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करके अंदर आइए, पेड कोर्स का ये सेक्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहां क्लिक करते ही आपको सरस्वती बैच 3 मिल जाएगा। सरस्वती बैच 3 के अंदर में आएंगे, नीचे आपको एक व्यू डेमो का ऑप्शन मिलेगा, वहां से सारे वीडियो वगैरह देख लीजिए। हमारा नोट्स जो है वो देख लीजिए, एसपी नोट्स देख लीजिए, सीपीक्यू कैसा होता है, टेस्ट सीरीज कैसा है, एक टेस्ट लगा करके सबमिट करके देखिए। कोई भी दिक्कत होता है फिर हमारा नंबर भी है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट डेमो देखिए, पसंद आए बाय नाउ पर क्लिक कीजिए। बाय नाउ पर क्लिक करते ही रुक जाइएगा। इसी जगह आप अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे। एक ऑफर हमारा चल रहा है 29 दिसंबर से 29 जनवरी तक के लिए, हैप्पी न्यू ईयर और रिपब्लिक डे का सम्मिलित ऑफर है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन पर आएंगे, आपको इंडिया लिखना है, INDIA इंडिया, और इंडिया लिखते ही इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे ना, यही डिस्काउंट दिख जाएगा आपको। और ये सरस्वती बैच जो 499 रुपए का आ रहा था, अभी आपको मात्र कितने में मिलेगा ऑफर में? मात्र 449 रुपए में। ना सिर्फ फुल कोर्स मिलेगा, बल्कि टेस्ट सीरीज मिलेगी, बल्कि द एसपी नोट्स मिलेगा, सारे एक्सपर्ट टीचर का वीडियो लेक्चर मिलेगा, और बोर्ड की PDF मिलेगी, और अभी से लेकर के एडमिशन तक की पूरी जिम्मेवारी जो है आपकी हमें रहने वाली है। हम आपकी जिम्मेवारी उठाएंगे। अब देखिए, जब ये सब कुछ कर लेंगे, आपको यहां से पेमेंट कर देंगे फोन पे के माध्यम से, कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी। हमने ऐसा सिस्टम बनाया आपके लिए। वही ऐप पर फिर से आएंगे आप, नीचे माई कोर्स का एक ऑप्शन होता है, माई कोर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं आपको सब कुछ एक्टिवेट होकर आ जाता है। यहां से आप लाइव क्लास देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास यहां से देख सकते हैं, यहां से टेस्ट लगा सकते हैं आप, ये सब कुछ। द एसपी नोट्स का फीचर नीचे होगा, यहां से आप देख सकते हैं कौन सा टीचर अगले महीने आपको किस तारीख को क्या पढ़ाने वाले हैं, उसका एक पूरा ओरिएंटेशन पेज बना हुआ है, जिसमें हर सब्जेक्ट के टीचर का टाइम टेबल लिखा हुआ है, किस दिन क्या पढ़ाएंगे, सब फिक्स है पहले से। कुछ भी यहां हवा में बात नहीं होती, सब फिक्स है। तो इस काफी सिस्टमेटिक वे में सारी क्लासेस चलती है। यह हमारा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए। नंबर पे कॉलिंग का प्रेफरेबल टाइम जो रहेगा, जहां पर आपको टेली कॉलर रहेंगे, कॉल मैनेजर रहेंगे, जो आपसे बात करेंगे, जो मैम अवेलेबल रहेगी, वो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आपको अवेलेबल रहेगी। तो इस टाइम में कॉल करेंगे तो ज्यादा चांस है कि आपकी हर एक कॉल रिसीव होगी। तो आप ज्यादातर इसी टाइम में कॉल करें, लेकिन कॉल करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट जो प्रोसेस बताया उससे ले लीजिए। और अगर आपको दिक्कत है, आप फोन पे गूगल पे खुद से नहीं चलाते हो, या पेमेंट फंसने का डर है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि तब तो आप स्कैनर पे ही पेमेंट कीजिए। आप स्कैनर मांग लीजिए हमारी टीम से, स्कैनर मिलते ही आपको पेमेंट करना है, और इसमें आपको 5 से 7 घंटे का समय देना होगा हमें, और पेमेंट कंफर्म करके हम आपको ऑटोमेटिक ऐड करेंगे। ऐड करके आपको व्हाट्सएप पर, वही व्हाट्सएप पर जिससे आप स्कैनर मांगेंगे, स्कैनर पर पेमेंट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा स्कैनर का, पेमेंट वाला, पेमेंट का स्क्रीनशॉट डिटेल्ड होना चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी वाला होना चाहिए। कई बार आप लोग ऐसे भेज देते हो, ट्रांजैक्शन आईडी वाला स्क्रीनशॉट होना चाहिए, उसको मैच करेंगे। आप ऐप को डाउनलोड करके अपना नंबर डाल करके रजिस्टर करके जो है
रहिएगा, आप अपना नंबर दीजिएगा और फिर हम आपको स्कैनर देखते ही जो आपका स्क्रीनशॉट होगा, पेमेंट का सारा कुछ देखते हुए तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा। इस सब में 5 से 7 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट परचेज करते हैं पेड कोर्स में आकर के, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 मिनट के अंदर कोर्स हो जाता है। थैंक यू सो मच। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जो भी यूट्यूब की क्लास की लिंक होती है वो सब यहां मिलता है। तो फ्री चीजें कहां से देख सकते हैं ये भी आपको पता चल गया। पेड कोर्स में यहां पर जाना है, व्यू डेमो पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको 10% सिलेबस फ्री है, नोट्स वगैरह फ्री है, यहां से आप लगाइए। थैंक यू सो मच। जल्द ही एक नया वीडियो बिहार डीएलएड से संबंधित लेकर के आ रहे हैं, तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, बाय बाय।